मित्रों, लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण पृष्ठ 26 पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार, लेखक डॉक्टर श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य 16। आइए पढ़कर सुनाते हैं। लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण। शांतकुंज एक छोटी सी भूमि पर बसा थोड़े से लोगों द्वारा संचालित एक साधारण सा आश्रम है, जिसकी व्यय व्यवस्था प्रेमी परिजनों द्वारा नित्य निकाली जाने वाली 10 पैसा जैसी छोटी राशि से चलती है। 1 घंटा समय नित्य निकालने वाले परिजन भी उसी श्रद्धा के बल पर इतनी भारी गाड़ी को अपने बलबूते घसीटते रहे हैं। सरकारी या धनाध्यक्षों के अनुग्रह की न कभी आशा की गई और न वह इस संकल्प की ओर उन्मुख ही हुआ। सद्ज्ञान प्रकाश के देवता सविता के रथ में कभी ऋषि, मनीषी, तपस्वी, साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ और परिव्राजक रूपी 7 अश्व मिलकर जुलकर दौड़ते थे और उस ऊर्जा एवं आभा से विश्व का कोना कोना आलोक से भरते थे। उस सांस्कृतिक रथ के निर्माण में समर्थ संपन्न अपनी श्रद्धांजलियां नियोजित करते रहते थे। धरती पर स्वर्ग के अवतरण का अवसर इसी आधार पर उपलब्ध हुआ था, पर अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। तथाकथित संत जन लोगों की कामनाएं पूर्ण करने के लिए देवताओं के एजेंट बन गए। पैसा खर्चने वाले आत्म विडंबना के अतिरिक्त और किसी काम के लिए एक कौड़ी भी खर्चना नहीं चाहते। ऐसी दशा में विकृतियां ही बढ़ती हैं। विकृतियां मात्र विपत्ति ही नहीं लाती, वे उनके समाधान के उपायों को भी झुठलाती और उधर ध्यान देने वालों को भी बरगलाती। इस प्रकार समस्या दूनी दहरी जटिल हो जाती है। फिर भी कुछ करना तो है ही। स्वल्प सामर्थ्य से में भी हीनता के भाव मन में न लाकर जो संभव है उसे कर गुजारना ही इष्ट है। वही किया भी जा रहा है। दुष्कर्मों की तरह सत्कर्मों का अनुकरण करने वाले भी अनेकों निकल आते हैं। दिवाली की रात दीप मालिकाओं से जगमगाने लगती है। दीप पर्व मनाया जाता है और समझा जाता है कि समर्थों के मुंह मोड़ लेने पर भी मोड़ लेने पर भी सामान्यों और छोटों का समुदाय भी ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसे कम से कम सराहना का लाभ तो मिल ही सके। अखंड ज्योति और उसकी सहेली पत्रिकाओं के माध्यम से 5 लाख स्थायी और 25 लाख अस्थायी परिजनों का एक समुदाय शांतकुंज तंत्र के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है। यह प्रायः 50 वर्ष से युग समस्याओं, उसके समाधानों और वर्तमान पीढ़ी के युग धर्म स्तर के कर्तव्यों के संबंध में निरंतर कुछ पढ़ता, समझता, सोचता तो रहा ही है। साथ ही उसने समय की पुकार को सुनने और तदनुरूप यथासंभव कदम उठाते रहने का प्रयत्न भी चालू रखा है। यही है अपने जीवन भर की संचित पूंजी, अपना विचार परिवार, जिसे वंश परंपरा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सशक्त माना जा सकता है। इसी को श्रद्धा सिक्त पुष्पांजलि के रूप में युग देवता के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया है। दशरथ ने अपने पुत्र विश्वामित्र को सौंप दिए थे। गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्रों का भी ऐसा ही श्रेष्ठ सदुपयोग हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रेम
महाविद्यालय, कलकत्ता का नेशनल कॉलेज जैसे आश्रम भी अपने छात्रों को ऐसी ही दिशा में अग्रसर करके कृत हुए थे। शांत कुंज के अंतराल में भी ऐसी ही उत्कट अभिलाषा उभरी है कि वह भी ऐसा ही कुछ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करे। वसंत 90 से शांत कुंज में कई प्रशिक्षण एक साथ चल पड़े। इनमें से प्रथम है लोकमानस के परिष्कार का आंदोलन और उसका संचालन। दूसरा है महिला जागरण, जिसमें आधी जनसंख्या को अपना मूल्य समझने, बोध करने के लिए शिक्षित, स्वावलंबी और सुसंस्कृत बनने की चेतना को उभारना। तीसरा है मानवीय अंतराल में सन्निहित प्राण चेतना के उद्दीपन हेतु साधनात्मक अन्वेषण का निर्धारण, परीक्षण। यह शोध प्रक्रिया ब्रह्मवर्चस्व में की जाएगी। महिला प्रशिक्षण को शक्ति चेतना कहा जाएगा और भाव संवेदना उभारने वाली शिक्षा को कल्प प्रक्रिया नाम दिया गया है। यूं तीनों ही उपक्रम एक ही तंत्र के अंतर्गत काम करेंगे और उनका सूत्र संचालन करने वाली ऊर्जा एक ही बिंदु से उभरेगी। कार्यारंभ के प्रथम चरण में सोचा गया कि 5 लाख स्थायी पाठक परिजनों में हर साल 1 लाख को प्रशिक्षित किया जाए। 5 लाख को 5 साल में प्रशिक्षित कर दिया जाए। यदि गति और दुगनी बढ़ सकी तो सन 2000 के आगमन में प्रस्तुत 25 लाख को न केवल प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, वरन किसी न किसी सीमा तक नियमित रूप से हर दिन कुछ न कुछ करते रहने का व्रत धारण करा दिया जाएगा। 1 से 5 बनने बनाने का एक आंदोलन इसी के साथ चलाया जा रहा है। इस आधार पर आशा की जा सकती है कि जब इन्हीं दिनों 5 लाख के प्रभाव से 25 लाख कुछ मुसाने और अंगड़ाई लेने लगे हैं, तो आगामी वर्षों में 25 लाख से 5 गुने बढ़कर 1.25 करोड़ हो सकते हैं। क्रम आगे भी जारी रहा तो 1.25 करोड़ का 6.25 करोड़ हो जाना भी असंभव नहीं। अभी तो 15 करोड़ की स्थिति बन पड़ी है। साथियों, इतने सृजन शिल्पी लोकमानस को परिष्कृत करने में, प्रचलनों में घुसी अवांछनीयताओं को उलटने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। सृष्टा की सुनियोजित योजना आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जन जन के मनों में समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया उभरे और उनमें एक से एक बढ़कर दैवी संपत्ति के प्राणवान रत्न निकलकर इस विश्व वसुधा को स्वर्गोकम बनाकर रख दे। इन दिनों आदर्शवादी विरक्तों को खोज निकालने में सफलता नहीं मिल रही। रंगीन कपड़े पहनने वाले, माला सटकाने वाले और मुफ्त की सुविधा साधन बटोरने वालों की कमी नहीं रही, पर विवेकानंद, दयानंद, केशवानंद कहाँ से आए? उस दिशा में प्रायः निराश हो चलने पर अब सोचा यह गया कि सद्ग्रस्तों के माध्यम से ही आपत्तिकालीन आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसका और कोई विकल्प भी तो नहीं। हर वर्ष 1 लाख का शिक्षण यह शांत कुंज का वर्तमान निर्धारण है। इसी संख्या में उन महिलाओं को भी सम्मिलित रखा गया है जो घर की चाहर दीवारी से बाहर निकलकर महिला उन्नयन के लिए समय निकाल सकने की स्थिति में है। आशा की जानी चाहिए कि सुविधा साधन बढ़ाते रहें तो अगले वर्षों में 25 लाख को अपने घर वालों में ही प्रशिक्षित कर दिया जाए। उन्हें ऐसा सांचा बना दिया जाए जो अपनी बनावट के अनुरूप नए पुर्जे, नए खिलौने ढालने की आवश्यकता पूरी करते रहें। ईश्वर की इच्छा विस्तार करने की हो, ईश्वर की इच्छा विस्तार करने की हो तो अपना मिशन भी मत्स्यावतार की तरह सुविस्तृत हो सकता है, समूचे संसार को अपने अंचल में बटोर सकता है। उपरोक्त प्रशिक्षण वसंत पर्व
31 जनवरी सन 90 से विधिवत आरंभ हो गया। इसमें मात्र अखंड ज्योति के परिजन ही 5-5 दिन के लिए प्रवेश पा सकेंगे। सभी को समय का पूर्व निर्धारण करना होगा और स्वीकृत मिलने पर ही आने की तैयारी करनी होगी। अब उन सभी को कड़ाई के साथ आने के लिए मना कर दिया गया है जो मात्र सैर सपाटे के लिए आया करते थे। अशिक्षित, वयोवृद्ध, रोगी, बालक, अनपढ़ इन सत्रों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ओम शांति।